प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका एसएम लेक्चरर में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास टेंथ का मतलब टेंथ के पहले चैप्टर को लेकर के आया हूँ। जैसे पहले चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कि आपको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। कि इस तरीके से वास्तविक संख्याएं क्या हैं कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स के विषय में आपको बताना है। बच्चों, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि अगर एक कोई रियल लाइन होती है, एक वास्तविक रेखा होती है। वास्तविक रेखा किसके किसके बीच में होती है? प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में होती है। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। बहुत से नंबर्स कैसे, मतलब इनके बीच में परमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरमेय संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, और क्या नाम है कि पूर्णांक भी नंबर होते हैं। बहुत सारे नंबर, यानी कि सभी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो इनके बीच में होती हैं। तो बच्चों, इस पूरे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको ये जानकारी पहले होनी चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं बच्चों क्या कहते हैं? इनके बीच में सभी प्रकार की संख्याएं, मतलब पूर्ण संख्याएं भी होंगी, और आपके पास परमेय संख्या भी होंगी, अपरमेय संख्याएं भी होंगी, पूर्णांक भी होंगे, भिन्न की संख्याएं भी होंगी। सभी प्रकार की जो संख्याओं का जो कलेक्शन होगा वो क्या होता है? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इस चैप्टर में पहला जो एक्सरसाइज है उसके विषय में आपको बताना है। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या काम करना है कि पहली एक्सरसाइज में आपको दो चीज़ें आपको बहुत मतलब यूज़फुल तरीके से पढ़ना है। पहली चीज़ है कि यहाँ पे नाम आ रहा है कि यूक्लिड आपके पास आ रहा है। यूक्लिड विभाजन और प्रमेयिका। एक तो आपके पास ये नाम आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम आएगा। और दूसरा बच्चों उसमें आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस तरीके से ये एक दूसरा नाम आएगा। तो बच्चों, इसमें अंतर क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं वो लोग। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप कोशिश करेंगे समझाने की इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या चीज़ होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लो कभी आपने देखा होगा कि कोई कथन पहले से ही सिद्ध होता है, उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे हमने मान लो बाई चांस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि पहले हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, बाद में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। कि जैसे मान लो बाई चांस हमारे पास सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य से हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? हमको लाइट मिलती है। आप सभी को पता है कि सन से क्या मिलती है? हमको लाइट मिलती है। तो बच्चों, ये एक बिल्कुल फैक्ट बात है कि हमेशा ये प्रमाण के साथ सिद्ध की हुई बात है कि सन से क्या मिलती है? हमको लाइट मिलती है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब होता है कि सिद्ध किए हुए कथन, मतलब ये पहले से ही सिद्ध होते हैं, उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन अब आपको समझा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक सूर्य था, और यहाँ मान लो हमको मोबाइल चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? मोबाइल चार्ज करना है। तो मोबाइल चार्ज करने में हमको क्या करना पड़ेगा कि आपका इसका कनेक्टर लाना पड़ेगा, और सोलर पैनल भी लगाने पड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी इसमें यूज़ करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर के इसमें मोबाइल चार्ज करने में हमको बहुत सारे क्रमों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे पदों की आवश्यकता होगी, तब हमारा मोबाइल चार्ज हो पाएगा। लेकिन बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सन से क्या मिलती है हमको? लाइट। यानी कि जो कथन पहले से ही सिद्ध होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये थ्योरम कहलाती है। और यूक्लिड क्या थे? यूक्लिड एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ये चल रहा है। तो बच्चों, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से आपको अंतर डिफाइन कर दे रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब क्या होता है कि जो पहले से ही सिद्ध किए हुए कथन होते हैं उनको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो बाई चांस एक सन से हमको क्या मिलती? लाइट मिलती है। तो ये एक सार्वभौमिक कथन है कि हमको पता है कि हाँ, ये होता है कि सूर्य से हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है। बच्चों, इसमें क्या है कि मोबाइल चार्ज करने पर क्या करना पड़ेगा? हमको बहुत सारे पदों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल देंगे। तो इन दोनों पर बेस क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चनों को कैसे करना है देखिए। पहले हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझा देते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है। जैसे मान लिया हमने कि ए और बी नाम की दो धन पूर्णांक हैं। ए और बी दो धन पूर्णांक हैं।
तो धन पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों कि हमने आपको बताया कि रियल नंबर्स में सभी प्रकार की संख्याएं होंगी, मतलब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी होंगे, सभी एवरी नंबर बिलोंग्स दिस रियल लाइंस। तो इसमें क्या होगा, ए एंड बी दो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब इसमें नेगेटिव नंबर आपका बच्चों नहीं आना है। धन पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ए और बी नाम की दो धन पूर्णांक संख्याएं अगर हैं, तो मान लो बाई चांस हमने कह दिया कि ए इज़ ग्रेटर बी, मतलब ए वाली संख्या बी वाली संख्या से कैसी ये बड़ी है, और हमने कहा कि आपसे यहाँ पे ऐसा किया गया, तो हमने बी का डिवाइड किस में किया, ए में किया, मतलब छोटी वाली संख्या का डिवाइड किस में किया, बड़ी वाली संख्या पे करना है। बच्चों जब भी क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया कि बी का डिवाइड ए में किया, तो मान लो बाई चांस बी का डिवाइड जब ए में किया तो भागफल आ गया क्यू और शेषफल आ गया आर। तो जैसे शेषफल इसमें आर आया, तो इसको स्टेटमेंट को कैसे लिख देंगे कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो इज़ ग्रेटर आर इज़ ग्रेटर बी। मतलब ये बच्चों एक नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आर की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जीरो के बराबर, जीरो से बड़ी, लेकिन बी वाली नंबर से कैसी होगी, छोटी। यानी कि आर का जो मान होगा वो जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी वाले नंबर से कैसा होगा, छोटा होगा। ये आर का डिफिनीसन है, आर आपको ऐसे डिसाइड करना है। तो बच्चों एक बार देखिए, बी नाम की संख्या का ए नाम की संख्या में डिवाइड किया तो क्यूसेट हमारे पास के आ गया, आर आ गया। तो बच्चों इसी स्टेटमेंट को और कैसे लिख सकते हैं कि ए मीन्स होता है भाज्य, ए मीन्स क्या होता है, भाज्य, बी मीन्स क्या होता है, भाजक, और क्यू मीन्स क्या होता है, भागफल। ये आप स्टेटमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भागफल। और आर मीन्स क्या होता है, शेषफल। क्या होता है बच्चों, शेषफल। तो आपके एक नियम आपने पढ़ा होगा कि एक नियम क्या था कि आपको बताया जा रहा था कि भाज्य बराबर किसके इक्वल होता है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई क्या होता है, भागफल और प्लस का शेषफल। ये बच्चों आपको स्टेटमेंट पता है कि ये स्टेटमेंट होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चों एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि जो पहले से कथन सेट होते हैं, जो पहले से कथन आपको पता होते हैं, उनको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। और इसकी सहायता से, अगर हम इसकी सहायता से ये यूज़ करें और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, तब हम आपको इसमें यूज़ करना है। तो एक बार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट फिर से बता दे रहे हैं कि ए और बी नाम के दो धन पूर्णांक हैं। यदि ए इज़ ग्रेटर बी हो और बी का डिवाइड अगर ए में किया जाए तो क्यूसेंट आपके पास के क्यू आए, शेषफल आपके पास आर आए। तो स्टेटमेंट क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू होती है वो जीरो इज़ ग्रेटर इक्वल आर इज़ ग्रेटर बी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जीरो से बड़ा बराबर, लेकिन बी से कैसा होगा, छोटा। तो इस तरीके से हैं। और ए मीन्स क्या, भाज्य, जो बीच में लिखा रहता है बच्चों, जो यहाँ लिखा रहता है उसको बोलते हैं भाज्य, जो यहाँ लिखा रहता है उसको बोलते हैं भाजक, यहाँ जो लिखा रहता है उसको भागफल, और यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो बच्चों इसमें आपको इतनी सी जानकारी देने के बाद अब आपको इसमें ये देखना है कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। कि देखिए कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो इस प्रमेय का यूज़ कब तक करना है कि अगर हम ए इक्वल बी क्यू प्लस आर प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ हम तब तक करेंगे कि जब आर की वैल्यू जब तक जीरो ना आ जाए। और जब तक जीरो ना आ जाए, जैसे ही आपकी जीरो आ गई वहीं से स्टेप आप सॉर्ट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपको तब तक अपनानी है जब तक कि आर की वैल्यू ज़ीरो ना आ जाए। देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि पहला एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं कि नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन हम एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या लिखा कि 135 एंड 225, इसमें आपको HCF बताना है। क्या बताना है, HCF बताना है। HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आप HCF बहुत सारे तरीके से आप निकालना जानते होंगे, लेकिन अब आपको किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताना है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज़ होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है, उसको आपको समझाना है। देखिए बच्चों ये दो धन पूर्णांक हैं, यानी कि 135 एंड 225 दो धन पूर्णांक हैं, जिनमें मान लो जो बड़ी संख्या होती है उसको क्या बोलेंगे,
आपको ए बोलना है और छोटी वाली संख्या को क्या बोलना है, बी बोलना है। यानी कि ए इज़ ग्रेटर बी। आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो आप समझना है कि आपको कैसे करना है, कि इस क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है आपको। चलिए, तो बच्चों ये इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए इसमें कैसे करना है कि ए इज़ ग्रेटर बी,